गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ। इस ग्रंथ की शुरुआत मंगलाचरण से की गई है, तो हम मंगलाचरण बोलते हैं सबसे पहले। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्मि सद्गुरुं प्रणतोस्मि। हमने श्लोक नंबर 177 तक पढ़ा था और हम पढ़ रहे हैं अन्नमय कोश। यह जो पंच कोशों का हमने अभ्यास शुरू किया है, ये है 7वें प्रश्न का उत्तर। जो 7वां प्रश्न था कि ये विवेक द्वारा हम आत्मा अनात्मा को कैसे अलग अलग समझ पाएंगे, उनको अलग अलग कैसे कर पाएंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में ही ये पंचकोश विवेक, जिसको हम पंचकोश आत्मा अनात्मा विवेक से भी कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। और पंचकोश विवेक में सबसे पहला कोश हमने लिया अन्नमय कोश। अन्नमय कोश स्थूल शरीर को कहते हैं, और यह जो हमारा शरीर है हम सब जानते हैं भोजन से बनता है, और भोजन ना मिलने से ये खत्म हो सकता है, खत्म हो जाता है। तो इसका अपना कोई अनुभव नहीं है, और इसको जो चेतनता प्राप्त होती है वो प्राणमय कोश द्वारा प्राप्त होती है, तो यह आत्मा नहीं हो सकता। इसके बाद हम पहुंचे कि प्राणमय कोश, अन्नमय कोश आत्मा नहीं हो सकता, तो प्राणमय कोश आत्मा होगा। हमने प्राणमय कोश को समझा। प्राणमय कोश है प्राण वायु, और उसके साथ जब 5 कर्मेंद्रियां जुड़ जाती हैं तो वो प्राणमय कोश कहलाता है। और फिर गुरु ने बताया कि ये जो प्राण वायु हैं यह भी आना जाना करती हैं, इनका अपना कोई अनुभव नहीं होता। हाँ, ये स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से बांधे रखती हैं, पर इनका खुद का कोई अनुभव नहीं होता। और प्राणमय कोश को भी जो चैतन्यता प्राप्त होती है वह मनोमय कोश द्वारा प्राप्त होती है, तो यह भी आत्मा नहीं हो सकता। फिर हम पहुंचे मनोमय कोश में। लगा मनोमय कोश आत्मा होगा, मतलब मैं हूँ। तो मनोमय कोश क्या है? मनोमय कोश है मन प्लस हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं। तो ये जो मनोमय कोश है ये अत्यंत ही शक्तिशाली है। ये प्राणमय कोश और अन्नमय कोश को संचालित करता है। और जो हमारे अंदर मैं और मेरा है, ये मन का ही, मनोमय कोश से ही जन्म लेता है। और कहा जाता है कि ये जो भिन्नता हमें संसार में, वैरायटी और अलग अलग सब चीजें दिखती हैं, वह सब मनोमय कोश से ही जन्म लेती हैं, और ये सब हमें मन ही दिखाता है। तो मन ही जो है अविद्या है, मन ही दुख है, मन ही दुख का कारण है, और मन ही बंधन है। इसके बाद हमको मनोमय कोश में शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से मनोमय कोश को वैदिक यज्ञ के तरीके से समझाया गया। जो हम वैदिक यज्ञ करते हैं वो है हमारा जीवन, उसमें मन है। जो अग्नि बताई है वो मन है, और जो आहुतियां डलती हैं वो है हमारे विषय, और आहुति डालने वाली है ज्ञानेंद्रियां। तो इस प्रकार इस सुंदर रूपक से हमको समझाया गया मनोमय कोश। फिर बताया कि मन है तो संसार है, मन नहीं है तो संसार नहीं है। तो उसमें एग्जाम्पल दिया, जैसे नींद में, हमको नींद में बिल्कुल कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि संसार नहीं है, क्योंकि मन उस टाइम निष्क्रिय है, इसलिए कोई संसार नहीं है। और उठने के बाद इसीलिए हमें बहुत ही एक सुख की अनुभूति होती है, बहुत फ्रेश फील होता है। पर नींद में मन तो निष्क्रिय है, पर अज्ञानता अभी भी रहती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे नींद में अज्ञानता रहती है। तो मन ही यहाँ पर बताया गया कि बंधन का कारण है, और यही मन जो है हमारी मुक्ति भी करा सकता है। जैसे जिस चाबी से हम ताला लॉक करते हैं, उसी चाबी से हम ताला खोलते हैं। इसलिए गुरु कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण है, और इसी मन से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कैसे? जब हम इस मन को विवेक द्वारा दिव्य मन, सुमन बना लेंगे, तो यही मन जो है हमारा मुक्ति के लिए हमारी तैयारी करा देगा। तो आगे पढ़ते हैं।
मनोमय कोश ही चल रहा है कि आगे मन को और गुरु कैसे समझा रहे हैं वो हम समझेंगे। तो श्लोक नंबर है 178। श्लोक इस प्रकार है, मनो नाम महाव्याध्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। महाव्याघ्रो मतलब शेर, टाइगर की उपमा दी है मन को। तो मन को एक शेर कहा गया है जो एक घनघोर जंगल में रहना पसंद करता है। घनघोर जंगल मतलब विषय वासना रूपी जंगल में। तो जो साधक हैं, जो अपने आप को की मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, वे उस जंगल के रास्ते में न जाएं, क्योंकि साधक मुक्ति चाहता है तो जंगल के रास्ते जाएगा तो ये जो मन रूपी शेर है ये विषयों में उसको जकड़ लेगा। तो इस जंगल के रास्ते में जाने को मना किया है, क्योंकि इस जंगल के रास्ते में जाएगा तो वो वहीं भटकता रह जाएगा और ये मन रूपी व्याघ्र मतलब शेर विषयों में उसको उलझा देगा, भटका देगा। तो ये रास्ता साधकों के लिए, मतलब जो मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए ये रास्ता सेफ नहीं है, ये रास्ता बहुत ही डेंजरस है। तो हमको जब पता चल जाता है कि हम गलत रास्ते आ गए तो हम क्या करते हैं, वहीं से जहां यू टर्न होगा वहां से हम यू टर्न ले लेंगे। तो यहाँ पर यही इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो रास्ता है बहुत डेंजरस रास्ता है। तो यदि आप मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो यहीं से अपना रास्ता बदल लीजिए। तो फिर कौन सी रास्ते जाए हम? तो वो रास्ता है विवेक और वैराग्य। कब तक इस रास्ते पे चलना है? नित्य निरंतर चलना है, क्योंकि जैसे ही इस रास्ते पर से हमारी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। दुर्घटना क्या घटेगी? कौन सी दुर्घटना होगी? दुर्घटना ये होगी कि ये जो मन रूपी शेर है ये हमको पकड़ लेगा और विषयों के जंगल में हमें ले जाएगा, वहीं भटकाएगा। और फिर जब हमें कोई शेर पकड़ लेगा और जंगल में ले जाएगा तो हमारी क्या हालत होगी? हम दुखी होंगे, हम अपने आप को असमर्थ समझेंगे और हम रोते रहेंगे। तो उसी प्रकार गुरु बता रहे हैं कि यदि इस रास्ते हम चले, मतलब मन के कहने में हम चले, तो ये मन रूपी शेर हमको जंगल में ले जाएगा, मतलब विषय और वासनाओं के घनघोर जंगल में ले जाएगा और हमें जकड़ लेगा। और हमारी सिचुएशन होगी कि हम अपने आप को असमर्थ मानेंगे, अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पाएंगे और रोते रहेंगे। इसलिए अपने को मन ना माने। मन क्या है? हम अपने आप को मन ना माने तो मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जो परमात्मा से हमें मिला है। और इस उपकरण का जो स्वभाव है, इसका स्वभाव ही है विषयों से आकर्षित होना। तो जब हमें पता चल गया कि इसका स्वभाव ही है विषयों से आकर्षित होना, तो जो काम हम मन से करना चाहते हैं, जो इस शरीर में रहते हुए मन के द्वारा हमें करना है, वो काम करना है, पर मन को दिव्य बनाकर, मन को सुमन बनाकर। क्योंकि मन की आदत है हमें मूर्ख बनाता रहेगा, हमें इधर उधर घुमाता रहेगा। अब इसी मन को हमें ज्ञान से, विवेक और वैराग द्वारा शांत बनाना है, सुमन बनाना है। किया जा सकता है ये जब हमारे साथ ज्ञान रहेगा। तो यही मन फिर हमारा मुक्ति के लिए तैयार हो जाएगा और यही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। तो आगे देखते हैं मन और क्या करता है। तो श्लोक नंबर 179। मनः प्रसूते विषयान् शेषान् स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान् गुणक्रिया हेतु फलानि नित्यम्। तो बोला है मन प्रसूते। प्रसूते मतलब जन्म देना, डिलीवर करना। तो मन से ही सब जन्म लेते हैं। सभी, कौन सभी? सभी विषय वस्तु जो भी हम स्थूल देखते हैं, बाहर में जितनी भी वस्तुएं विषय देखते हैं और सूक्ष्म हमारे अंदर, वे सभी मन से होते हैं, मन से जन्मते हैं। सिर्फ विषय वस्तु ही नहीं बल्कि उनको भोगने वाला भी मन द्वारा ही जन्म लेता है। पर हम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि मैं और मेरे इर्द गिर्द ये जो पूरा संसार है ये मन का रचा हुआ है। जिस प्रकार हम जब सपना देखते हैं तो हमें कितना सच्चा लगता है, हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये झूठा होगा। पर ऐसा लगता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये सब मन में चल रहा है।
पर जैसे ही हमारी नींद खुलती है, हमारी आंख खुलती है, तो हमें पता चलता है ये तो सब जो था झूठा था, सपना था। उसी प्रकार जब हमारी जागृत अवस्था में भी सेम चीज चलती है, पर बस वो हमारी आंखें जब खुली होती हैं तब चलती हैं, और स्वप्न में हमारी आंखें बंद होती हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं, आंखें खुली होकर ये सपना देख रहे हैं। तो ये जो जागृत अवस्था में हम सपना देख रहे हैं खुली आंखों से, ये सब हमको कब समझेगा कि ये भी सब झूठा है? जैसे सपना हमको झूठा कब समझा? जब हमारी नींद से आंख खुली तब। तो ये जागृत में हमें कब समझेगा? जब ज्ञान द्वारा हमें सही में जागृतता प्राप्त होगी, सच समझेगा, तब हमको समझेगा कि अरे ये तो सब झूठा था। तो जो मन है, जो भी ये सूक्ष्म और स्थूल विषय जो मन में आते हैं, तो स्थूल विषय कौन से हुए? जो भी हम रूप, रंग, गंध, स्पर्श, रस, जो भी हम ये देखते हैं बाहर, ये बोलने में तो 5 है, पर इनकी भी बहुत वैरायटी होगी ना। तो जितनी भी हम वैरायटी देखते हैं, और ये जो सूक्ष्म क्या है, विषय वस्तु, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे भाव हैं, और जो हमारे विचार हैं, मतलब हमारे थॉट्स। तो ये स्थूल और सूक्ष्म विषय वस्तु जितने भी हमारे मन में आते हैं, उनमें अनेक अनगिनत वैरायटी होती है, अनगिनत प्रकार होते हैं। तो ये जो विभिन्नताएं हैं वस्तु और विषय की, जो मन में आते हैं, जो अनेक हैं, इसका आधार क्या है? इसका आधार है हमारी जाति, धर्म, उपाधि, प्रतिष्ठा, हम जिस देश में रहते हैं, जिस काल में रहते हैं, उसके ऊपर निर्धारित करता है। मतलब कंडीशनिंग हमारी इन सब से होती है। तो ये सब जो भी कुछ है, सब मन का रचा है, और मन से ही होता है, वही एक मन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब इन्होंने 3 अवस्था में हमको समझाया है, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति। जब यदि यही जो मन है, यदि कुछ नहीं है, मन है ही नहीं, तो संसार है ही नहीं, ये हमको समझ में आया। और एग्जाम्पल दिया सुषुप्ति का। जब हम नींद में रहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं भासता, ना कोई संसार, ना कोई प्रकार, ना कोई जाति, कुछ भी नहीं भासता, और हमें बड़ा आनंद आता है वो नींद में, क्योंकि मन निष्क्रिय है। तो ये हो गया सुषुप्ति की अवस्था। जब मन निष्क्रिय है तो कोई संसार नहीं है, और हमें बहुत ही सुखद और आनंद की फीलिंग आती है। अब स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में जो भी कुछ हमें फील होता है, ये हमें दिखाई देता है, स्थूल या सूक्ष्म वस्तु या व्यक्ति, विचार या कुछ भी भाव, जो भी कुछ हमें स्वप्न में दिखाई देता है अनेक प्रकार का, सब मन की ही रचना होती है। मतलब स्वप्न में जो भी कुछ हम देखते करते हैं, सब मन में ही होता है, बाहर असली में कुछ भी नहीं होता। तो ये हुई स्वप्न की अवस्था। तो सुषुप्ति में हुआ मन निष्क्रिय, स्वप्न में मन एकदम एक्टिव होता है, तो मन अनेक अनेक प्रकार के हमें दर्शन कराता है, वो है स्वप्न। फिर तीसरी अवस्था हुई हमारी जागृत अवस्था। जिस प्रकार स्वप्न में होता है, उसी प्रकार जागृत में भी होता है। यही मन, जागृत मन ही जागृत संसार रच देता है, और उसको अनुभव करने वाला रचता है, बन जाता है। और फिर संसार, ये जो मन ने संसार रचा, और ये जो मन, उसके बीच अंतहीन जो है अनुभव होते रहते हैं, अंतहीन खेल चलता रहता है। तो इस प्रकार यह मन 3 अवस्थाओं में किस प्रकार काम करता है। सुषुप्ति में तो यह मन निष्क्रिय हो जाता है, फिर स्वप्न में ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और जागृत में जैसे स्वप्न में होता है वैसे ही जागृत में होता है। पर हम ये जागृत वाला संसार झूठा नहीं स्थापित करते, हम उससे आसक्ति बना लेते हैं, और उसी को हम सच मानते हैं। तो आगे जो है बता रहे हैं कि कैसे जो ये हम हैं, आत्मा असंग रूप है, और कैसे ये जो मन है वो उसको मोहित कर देता है। तो आगे के श्लोक में यही बताया गया है, श्लोक नंबर 180। असंग चित्र रूप मम विमोहा, देह इंद्रिय प्राण गुणैर्निबध्य, अहम ममेति भ्रमयत्यजस्रम् मनः स्ववृत्तेषु फलो भुक्तिषु। यह आत्मा, सबसे पहले बोला असंग। असंग कौन है? ये आत्मा, जिसका नेचर ही असंगता है। यह चैतन्य स्वरूप है, और यही चैतन्य स्वरूप आत्मा हम जीवात्मा का मूल है, ये हमारा बेस है। परंतु मन क्या करता है? मन इसको विमोहित कर देता है, भ्रमित कर देता है।
और भ्रमित करके जो हमारा शरीर है, देह, इंद्रियां, प्राण रूपी रस्सियों से बांधकर जीव को मैं और मेरा इस भाव के द्वारा दुखी सुखी करता रहता है। तो ये जो मन है, ये इस मन हमारे जो मैं और मेरे का विस्तार होता है मन से, तो ये मन जो मैं और मेरा किया उससे हमको देह से आइडेंटिफाई कराता है, इंद्रियों से आइडेंटिफाई कराता है, प्राणों से आइडेंटिफाई कराता है, और इन सबको रस्सियां बोला है, इन सब से बांधकर और इसी भाव में हमें दुखी सुखी करता रहता है, आसक्ति करा देता है। तो ये सब मन का खेल है। तो सबसे पहले मन क्या करता है? मन अपने स्वरूप को भुला देता है। जैसे ही मैं आता है, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो सर्वप्रथम मन जो है अपने स्वरूप को भुला देता है। जब हम अपने स्वरूप को भुला देते हैं, मतलब वो सत्य को नहीं समझता कि सत्य क्या है। फिर क्या करता है? वो हमें भ्रमित करता है। तो हमें याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा है तमोगुण और रजोगुण। तमोगुण आवरण शक्ति, मतलब सत्य को उसने छुपा दिया, और रजोगुण विक्षेप शक्ति। तो सबसे पहले आया तमोगुण आवरण शक्ति, तो उसने अपने स्वरूप को भुला दिया। फिर हुआ भ्रमित कर देता है। भ्रमित कर देता है मतलब जो असत है उसको सब दिखाने लगता है, तो और हमको उससे आसक्त करा देता है। तो इस प्रकार जो मन है दो चीज करता है। एक तो हमें सर्वप्रथम हमें सत्य भुला देता है, और असत को सत्य जानने लगता है, जिससे हम अपने शरीर, इंद्रियां, प्राण को ही मैं हूं जानने लगते हैं। उसके बाद ये जो तीनों गुण जोरों से काम करने लगते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और फिर हम बंधन में आ जाते हैं। और फिर यही जो मन है स्वयं ही कामना करता है, संकल्प करता है, और निरंतर इस कर्म और भोग के चक्कर में घूमता रहता है। ये सब मन की ट्रिक है। तो कर्म फल चलता रहता है। तो ये जो है नेवर एंडिंग साइकिल में हम आ जाते हैं। ये मन की बोलते हैं सोची समझी चाल होती है। तो मन इस तरह हमें आसक्त कर देता है, शरीर, मन, इंद्रियों के साथ। अब जिस प्रकार, तो एग्जाम्पल देते हैं कैसे हो जाता है ये सब। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य या कोई भी बच्चा गलत संगति में आता है तो गलत काम करने लगता है, और उस टाइम जब वो गलत संगति में उसका असर गलत संगति के साथ जब बहुत हो जाता है और वो गलत काम करने लगता है, तो वो अपने परिवार के जो नियम धर्म मर्यादा होता है उसको भूल जाता है। तो वैसे ही ये मन कर रहा है। मन जीव के पतन का कारण बताया जा रहा है। तो इस प्रकार शरीर, मन, बुद्धि से हम अपनी तदात्मय कर लेते हैं और अपने आप को जीवात्मा मानने लगते हैं। थे हम आत्मा, असंग, चैतन्य स्वरूप, पर इस मन के संगत में आकर हम अपने आप को जीव मानने लगते हैं। जीव मतलब हम अपने आप को, जो हम अनंत थे, अब हम अपने आप को सीमित मानने लगते हैं। तो यही बंधन है, इसी को बंधन कहा गया है। अब ये जो मैं का भाव जो मन में आया है, मैं और मेरे का भाव, जिससे हमें सुख प्राप्त होता है, मेरा मेरा बोल के हमें बड़ा सुख प्राप्त होता है, यह दोनों जो है मनोमय कोश की रचना है, मनोमय कोश से जन्मते हैं। यही मैं और मेरे का भाव ही जीवात्मा को जन्म देता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे ही मैं मेरा किया, शरीर, प्राण, मन, इंद्रियां सब मुझे मेरे लगने लगे, मतलब मैं वही हूँ, और हम अपने आप को जीवात्मा समझने लगे। जो हम आत्मा थे अपने आप को जीवात्मा समझने लगे, और यही जीवात्मा दुखी होती है, परेशान होती है, थकी हुई महसूस करती है, और यही मुक्ति चाहती है। तो जिस प्रकार देखा कि मन की गिरफ्त में आकर हम जो चैतन्य स्वरूप थे वो अपने आप को जीवात्मा मानने लगे, क्योंकि हम मन की संगत में आ गए और मन ने हमें पूरी तरह जकड़ लिया विषय वासनाओं में, और उसी के कारण हमें ये बंधन महसूस होने लगा और हम दुखी होने लगे। तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि कैसे ये अध्यास, कैसे ये हम असत को सत कैसे जानने लगते हैं, तो उसको कहा गया है अध्यास। तो ये अध्यास क्या होता है हम समझेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक है 181। अध्यास दोषोत्पुरुषस्य संसृतिः, अध्यास बन्धस्त्वमुनेः कल्पितः, रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो, जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। अध्यास शब्द कहा गया, ये अध्यास के दोषों से ही पुरुष जन्म मृत्यु के फेरे में, मतलब संसार को प्राप्त होता है।
यह जो अध्यास है ये मन द्वारा ही कल्पित है। क्या है ये अध्यास? क्या समझते हैं हम इस अध्यास से, जिसको बोल रहे हैं कि अध्यास ही ये दोष है जो हमें जन्म मरण के संसार में डालता है और ये मन द्वारा ही कल्पित है। तो ये अध्यास क्या है? तो अध्यास वह है, मतलब जो है नहीं वह दिखाई पड़ना, जो है वह नहीं दिखाई देना, पर जो नहीं है वह दिखाई देना। तो इसको फिर से हम समझेंगे, जो है वह दिखाई नहीं देना, पर उसकी जगह जो नहीं है वह दिखाई देना। तो एक वस्तु की जगह हमें एक वस्तु में दूसरी चीज दिखाई देना, तो इसको कहते हैं भ्रम होना। जैसे रस्सी में सर्प का दिखना, जड़ में ये चेतनता का हमें भ्रम हो गया, रस्सी थी जड़, उसमें हमें दिखने लगा सर्प, तो इसको कहते हैं अध्यास। जो है वह नहीं दिखाई पड़ना, पर उसकी जगह कुछ और दिखना, एक वस्तु में दूसरे का भ्रम होना। जिस प्रकार रस्सी में हमें सर्प दिखता है, जड़ में हमने चैतन्यता देख ली, उसका हमें भ्रम हो गया। तो ये जो अध्यास है ये मन द्वारा कल्पित है और यही दुख का कारण है। अब ये हम कैसे समझेंगे कि कैसे ये अध्यास जो है, ये अध्यास हुआ, इसको कैसे समझेंगे, ये आगे बताया गया है। तो यह जो परिवर्तनशील संसार है उसमें कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। तो हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, और जब भी परिवर्तन होता है तो हमारे में विक्षेपता आती है, मतलब एक डर लगा रहता है, एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग आती है कि पता नहीं कल क्या होगा, ये जो मेरे पास अभी दुख है वो चला तो नहीं जाएगा, कल क्या होगा। तो इस प्रकार ये जब भी परिवर्तन होता है तो हमें दुख होता है, विक्षेपता आती है। जब भी विक्षेपता आएगी तो विक्षेपता जो है वो दुख का भाव प्रकट करती है। और इस दुख विक्षेप दोनों का मूल कारण क्या है? इन दोनों का मूल कारण है अज्ञानता। अब अज्ञानता के कारण हमने सत्य को नहीं समझा, क्योंकि अंधेरा था इसलिए हमें वो रस्सी नहीं समझी। इसी को बोल रहे हैं, अज्ञानता के कारण हमें सत्य को नहीं समझा। अब सत्य को तो नहीं समझा, पर असत को हमने सही समझ लिया। मतलब इस ये जो सत्य था, रस्सी थी, वो अंधेरे के कारण हमें नहीं दिखी, वहां तक सही था, पर जो कुछ और समझ में आने लगा असत, उसको हमने सही मान लिया। इस असत को सत समझ लेना, इसी को शास्त्रों में अध्यास कहा गया है। मतलब जब हमें सत्य ठीक से दिखाई नहीं देता, तो जैसे हमें अंधकार है, वहां पे अंधकार था तो रस्सी नहीं दिखाई दी, पर हमारे मन में अज्ञान है, अज्ञान का अंधकार है, तो हमारा मतलब हमारा विवेक ठीक से डेवलप नहीं है, तो हमारा लोगों के प्रति जजमेंट रॉन्ग होगा। तो इसी को कह रहे हैं, ये हमें सत्य ठीक से दिखाई नहीं देता जब भी, तब उसकी जगह हमें कुछ और दिखाई पड़ता है, और जो कुछ और दिखाई पड़ता है वह सब मन का खेल है। और यही जो मन का खेल है इसको कहते हैं अध्यास। यही मन का विस्तार है, मन की शक्ति है, और इसी को कहते हैं सुपर इम्पोजिशन या इल्यूजन जो हमको दिखता है। तो इस अध्यास, ये जो अध्यास हमें दिखा, मतलब रस्सी की जगह जो सर्प दिखा, तो कहते हैं अध्यास जब भी होता है तो पूरा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आधा सर्प दिखा और आधी रस्सी दिखी। ये जो अध्यास है ये सत्य को पूरा कवर कर लेता है, मतलब सर्प रस्सी को पूरा कवर कर लेती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब तक अज्ञानता है, हमने सत्य को नहीं समझा, कोई दुख नहीं हुआ, हमें सत्य नहीं समझा, कोई दुख नहीं हुआ, सिर्फ अज्ञान हुआ। मतलब जब तक हमको अंधकार में रस्सी नहीं दिखाई पड़ी तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, पर जैसे ही उस पे रस्सी की जगह हमें सर्प दिखाई देने लगा और हम भयभीत होने लगे, दुखी होने लगे, तो दुख कब शुरू हुआ? जब अध्यास हुआ। अज्ञान था तब दुख नहीं हुआ, पर अज्ञान के बाद जब हमने उस सत्य में असत को सत्य देख लिया, सत्य समझ लिया और डर गए उस सर्प को देखकर, तो वही है हमारे दुख का कारण। तो यह दुख का कारण जो है, सत्य को नहीं समझना ये नहीं है दुख का कारण, पर असत को सत्य समझ लेना यही है दुख का कारण। मतलब सर्प को ही हमने सत्य समझ लिया और भयभीत हो गए, तो यही दुख का कारण है। जैसे गहरी नींद में
हम अज्ञान में रहते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होता, हम सुख का अनुभव करते हैं, कुछ पता ही नहीं होता। पर क्योंकि वहां पर कोई दुख नहीं है, संसार नहीं है, क्योंकि मन नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नींद में मन नहीं है, इसलिए हमें कुछ दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि वहां मन नहीं है। तो अध्यास के लिए कोई मन है ही नहीं वहां पे, इसलिए कहते हैं कि अज्ञानता में सुख है, आनंद है। तो ये कई बार बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो वो इसी को कहते हैं कि अभी अध्यास नहीं हुआ, उसकी गलत धारणा बनी नहीं। पर यह जो असत अध्यास जब भी हमको हो जाता है, ये इतना रियल कैसे लगता है, इतना सही लगता है कि हमें लगता ही नहीं कि हम गलत कुछ देख रहे हैं। मतलब जो ये अध्यास है, भ्रम है, ये इतना सच लग सकता है, इसका कोई तो कारण होगा। जैसे रस्सी की जगह सर्प ही दिखाई देता है, कोई घोड़ा, हाथी, चिड़िया दिखाई नहीं देती। यदि व्यक्ति की जगह हम कुछ देखते हैं तो कोई देवी देवता, राक्षस, भूत ऐसा ही दिखेगा, कोई गाय बकरी नहीं दिखेगी व्यक्ति की जगह। इसका मतलब यह है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा सिद्धांत है, यह इस अभ्यास का कोई ना कोई पक्का नियम है कि जो बेस है उसी के साइज शेप का आपको अध्यास होता है। तो रस्सी होगी तभी सर्प दिखेगा, मतलब रस्सी है तभी सर्प दिखेगा, मतलब जो रस्सी है वह अपना होनापन, अपना एग्जिस्टेंस जो है सर्प को उधार देती है। और जो सर्प है, जो अध्यास हमें हुआ असत का, वह अपना धर्म रस्सी को देता है, और हम कहते हैं कि हमें सर्प देखा। यह सर्प का दिखना ही हमारे दुख का कारण है। तो जब भी हम देखते हैं अध्यास होता है, तो ये जो रस्सी तो वैसे फीलिंग में खुरदुरी होगी, उसमें हमें थोड़े थोड़े उसके रेशे महसूस होंगे, पर जब हम सर्प को फील करते हैं रस्सी के ऊपर, तो वो हमें बिल्कुल सॉफ्ट और ठंडा फील होता है। तो रस्सी ने अपना होनापन सर्प को दिया, और सर्प ने अपना धर्म रस्सी को दिया, और इस प्रकार ये हमें पूरी हमारी गलत धारणा हुई, और यही हुआ दुख का कारण। जिस प्रकार ये अध्यास पूरा होता है, मतलब जैसे बताया कि आधा सर्प और आधी रस्सी कभी नहीं दिखती, अध्यास पूरा होता है, पूरा सर्प दिखता है या पूरी रस्सी दिखती है। उसी प्रकार सत का ज्ञान जैसे ही हमें हो जाता है, तो अज्ञान पूरा समाप्त हो जाता है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं रहता, पूरा ज्ञान आ जाता है, मतलब पूरा अज्ञान हमारा समाप्त हो जाता है। तो जब हमारा ये मन राजसिक और तामसिक ज्यादा होता है, मतलब ज्यादातर यदि हमारा मन राजसिक और तामसिक रहता है, मतलब राजसिक मतलब विक्षेप करने वाला, तामसिक मतलब आवरण, अज्ञानता देने वाला, तो हमें ये भ्रम, ये अध्यास कराता रहता है, और हम वह देखना शुरू कर देते हैं जो है ही नहीं, और संसार में दुखी होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम फ्यूचर में चले जाते हैं और कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो जो है ही नहीं वो देखने लगते हैं और दुखी होते रहते हैं। यही है अध्यास दोष, यही है देह अध्यास दोष, जिसको हम बोलते हैं ना देह अभिमान, देह अध्यास, कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। अब यह जो मैं ही शरीर हूं, ये जो हमें देह अध्यास हो गया है, जो कि असत को हमने सत मान लिया है, और जब हमने असत को सत मान लिया है, और ये जब तक देह रहेगा, तो लास्ट लाइन इस श्लोक में दी है, जन्मादि दुखस्य निदान मेतेत, मतलब ये शरीर रहेगा तो ये शरीर जन्मा है, तो उस शरीर में ग्रोथ भी होगी, शरीर चेंज भी होगा, बीमारी भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी आएगी, तो इनसे कोई बच नहीं सकता। पर जिसको देह अध्यास है, जिसको भ्रम है, जिसने असत को सत मान लिया है, उसको दुख ही दुख होगा, क्योंकि वो अपने शरीर के चेंजेस को अपना चेंज मानेगा और दुखी होगा। तो जो अज्ञानी होते हैं, वो शरीर को मैं मानते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, मुझ शरीर है तो मैं हूँ। पर जो ज्ञानी होते हैं, वो शरीर को मैं नहीं मानते, वो शरीर को वस्त्र की तरह, एक कॉस्ट्यूम की तरह मानते हैं, शरीर को एक उपकरण की तरह मानते हैं। तो कहने का मतलब गुरु यहाँ बता रहे हैं कि ये सब मन का खेल है, इसलिए काम अपने मन पर ही करना है। हर जगह जो हमारा मन कहता रहता है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि सब कल्पना ये मन की है, ये सब खेल मन का है, और मन ही हमें बहुत चॉइसेस देता है कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। तो जिसका विवेक बहुत पक्का होता है, जो विवेकी इंसान होता है, वो पसंद नापसंद पे नहीं चलता, पर किस पे चलता है कि क्या सही है क्या गलत है।
क्या श्रेयस है क्या प्रेयस है। तो जो हमने भगवत गीता में 2nd अध्याय में पढ़ा था, श्रेयस्कर चॉइस करता है वो पानी, मतलब मेरे लिए क्या सही है वो करता है। प्रेयस्कर मतलब जो मुझे प्लेजर दे रही है, मुझे विषयों में भोग में लगा रही है, इंडल्ज कर रही है, उस पर वो नहीं जाता, मतलब पसंद नापसंद पे नहीं जाता, पर वो श्रेयस चॉइस करता है, मेरे लिए क्या राइट है, मेरी उन्नति के लिए क्या राइट है। तो यही है आध्यात्मिक अभ्यास। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम संसार में कुछ भी सुख नहीं भोगें, सब हम कर, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो हम राइट चॉइस करते हैं वो हमेशा कड़वी होती है, ऐसा नहीं है। कई बार हमारी राइट चॉइस भी बहुत टेस्टी होती है। तो कहते हैं इसी को कि अपने अपने मन को इस तरीके से हमें शेप करना है, इस तरीके से ट्रेन करना है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी उन्नति के लिए क्या सही है। यदि ये चीज समझ में आ गई तो वो हमारे मन का नहीं भी होगा, पर हम अपने मन को चेंज करते जाएंगे कि ये मेरे लिए बेहतर है, इसलिए मुझे ये करना है। जिस प्रकार हमको जब डायबिटीज हो जाती है तो शुगर हमें कितनी भी पसंद हो, हम शुगर खाना बंद कर देते हैं क्योंकि मेरी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिक हम राइट चॉइस करते हैं, रॉन्ग चॉइस नहीं करते। तो इस प्रकार आगे गुरु बताते हैं कि ये मन ही कैसे अविद्या है, उसके कारण को समझाते हैं। तो श्लोक नंबर 182। अतः प्राहुर्मनो विद्याम् पंडितास्तत्त्वदर्शिनः येन भ्राम्यते विश्वम् वायुनेवाभ्रमण्डलम्। अतः मतलब इस प्रकार मन ही अविद्या है, पंडितों द्वारा यह खोज करी जा चुकी है। मन के कारण ही यह संसार चलता रहता है। यह मन इस संसार में बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के भटकता रहता है। भ्रम्यते मतलब भटकता रहता है, जिसका कोई गोल नहीं हो, बस ऐसे ही चला जा रहा है। जिस प्रकार बादल वायु द्वारा इधर उधर भटकाए जाते हैं, उसी प्रकार ये मन भटकता रहता है। उसी प्रकार ये मन के ही कारण हम पुनरअपि जननम और पुनरअपि मरणम के चक्कर में घूमते रहते हैं। फिर क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हमें मन को दिव्य स्वरूप बनाना है, मन को ज्ञान स्वरूप बनाना है। कैसे बनाएंगे इस मन को श्रेष्ठ? इसको प्रैक्टिस से बनाएंगे, कर्म योग से, ज्ञान योग से। तो प्रैक्टिस क्या करनी है? जो हम ऑलरेडी है उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या है? हम आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। तो इसी की प्रैक्टिस करना है कि हम हमेशा आनंद में रहें, कोशिश करके जितना हो सके हम आनंद में रहें, जितना हो सके हम ज्ञान से अपने मन को चेंज करने की कोशिश करें। तो जो हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही हम बनेंगे। यदि हमने डेली, हमारी आदत यही रखी है कि हम शिकायत करते रहेंगे, लोगों की गलतियां निकालते रहेंगे, सब पे जजमेंट पास करते रहेंगे, सब पे कमेंट्स करते रहेंगे और अपने दुखों को रोते ही रहेंगे, पास्ट की बातें ही करते रहेंगे, दूसरों के पास्ट में जाते जाएंगे, तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो ये सब जो अभी बातें बताई, शिकायत करना, जजमेंट करना, दुखी, पास्ट में जाना, अपने पास्ट में, दूसरों के पास्ट में, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, तो इससे ये सब हमें नहीं करना है। तो ही हम इस रास्ते पे चल पाएंगे, क्योंकि जो हम करते रहेंगे वही हमारी आदत होगी। कई लोग कहते हैं कि हम तो नहीं बदलेंगे, हमारी तो जन्मों की यही आदत है। नहीं बदलेंगे तो उनके लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि करना हमको ही है। जिसको चेंज होना है, जिसको मुक्ति चाहिए, उसी को चेंज होना पड़ेगा, उसको ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई जगह बोला कि तू दुखी मत हो, तू शोक मत कर, तू आनंद में रह। और 6th अध्याय में भगवत गीता में कहा था उद्धरेत आत्मना आत्माना, मतलब इस अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने मन का सहारा लेकर ही ऊपर उठो, क्योंकि जहां गिरे हो उसके ही सहारे से आप ऊपर उठ सकते हो। जैसे आप सड़क पर गिरे हो तो सड़क के सहारे से ही आप ऊपर उठोगे, जैसे आप पानी में गिरे हो तो पानी के सहारे से ही आप ऊपर उठोगे। तो अभी हम मन में गिरे हुए हैं, तो मन का ही सहारा लेके हमें ऊपर उठना है। तो इस प्रकार हमने भगवत गीता में बहुत डिटेल में पढ़ा था हर जगह कि कैसे हमको अपने आप को लिफ्ट करना है और अपने आप को चेंज करना है। अब
कई लोगों को लगता है और डिफिकल्ट भी है कि इस मन के इतने पुराने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करें, इतने जन्मों की हमारी आदत पड़ी हुई है। तो इसका एक सिंपल तरीका है। एक तो हमारे में ये पक्का होना चाहिए कि हाँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ। मुक्ति चाहता हूँ मतलब मैं दुखों से निकलना चाहता हूँ। इस दुखी जीवन में, मैं इस संसार के दुखों के अंदर मैं जीना नहीं चाहता। तो पहले ये पक्का होना चाहिए। जब ये पक्का है आपका, तभी आप आगे काम कर पाओगे। तो उसका सिंपल तरीका है कि ये प्रैक्टिस करते रहो। और कहा जाता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, और हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है कि कोई भी चीज आप 21 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करोगे, दिन में कम से कम 5-6 बार, तो आपका जो स्वभाव है, जो भी आप चेंज करना चाहते हो, वो चेंज हो सकता है। और यदि 21 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है चेंज नहीं हुआ, तो फिर क्या करना है? वो 21 दिन वापस रिपीट करना है, जब तक आप चेंज अपने अंदर महसूस नहीं करते। तो इस प्रकार ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नित्य निरंतर हमको इस ज्ञान के साथ रहना है और अपनी चेकिंग करते रहना है। अब ये मन को शुद्ध कैसे करें, ये आगे के श्लोक में बताया है। तो श्लोक नंबर 183, तन्मनः शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणः विशुद्धे सति चेतस्मिन् मुक्तिकरफलायते। यह कह रहे हैं कि यह अपने आप नहीं होगा। क्या अपने आप नहीं होगा? ये मन चेंज, ये मन को शुद्ध होना अपने आप नहीं होगा, ये हमको ही प्रयत्न करना होगा। तो जो मुमुक्षु हैं, जो चाहते हैं अपने आप को चेंज करना, जो इन दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, वो विवेक वैराग से अपने मन को शुद्ध करते हैं। मतलब रजोगुण और तमोगुण को वो हटाते हैं। जितना वो रजोगुण तमोगुण को हटाएंगे, उतना वो शांत होते जाएंगे, उनकी विक्षेपता कम होती जाएगी, वो विचलित नहीं होंगे। तो इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम भी लगेगा। जैसे कि अभी बताया, ये हमारे जन्मों के संस्कार हैं। इतनी जन्मों की गंध हमारे अंदर पड़ी हुई है, इतने हमारे फिक्स्ड आइडियाज, बिलीफ सिस्टम और मान्यता है, तो उनको चेंज करने के लिए हमें टाइम लगेगा। पर यदि हम चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। पर यदि हम विवेक वैराग के साथ, यही बोल रहे हैं, यदि आप विवेक वैराग के साथ ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे, तो यह मन अवश्य शुद्ध होगा। क्योंकि कोई भी काम यदि हम प्रयत्न करें, और हम प्रयत्न कब करते हैं, यही बोला जा रहा है, जब हमारा कोई उद्देश्य होता है, हमारा कोई निश्चित उद्देश्य होता है, तभी हम किसी चीज को करते हैं। तो अभी हमारा उद्देश्य जो है मुक्ति का है, इस दुखों से निवृत्ति का है। तो हम, यदि हमारा पक्का है, तो हम करेंगे। और हम करेंगे, मन को शुद्ध सही ढंग से मेहनत करेंगे, तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। फल क्या मिलेगा? मन शुद्ध होगा, और शुद्ध मन में ही आत्मा प्रकाशित होती है। तो जो मनुष्य ये जान गए, तो वो अवश्य ये रास्ता लेंगे और अपने आप को इससे मुक्त करेंगे। तो आगे बताते हैं, जिसका उद्देश्य मोक्ष का है, वह क्या करता है। तो श्लोक नंबर 184, मोक्षे सत्या विषयेषु रागम निर्मूल्य संन्यस्य च सर्वकर्म अच्छेदया यः श्रवणादिनिष्ठो रज स्वभावं सधुनोति बुद्धे। जिसका उद्देश्य मोक्ष का है, वह क्या करेगा? तो जिसका उद्देश्य मोक्ष का है, तो यहाँ बोला है विषयेषु रागम, उसको छोड़ेगा, वह विषयों से राग को खत्म करेगा, मतलब डिटैच होगा। अब डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको यूज करना छोड़ देंगे। मतलब विषय वस्तु तो जहां जरूरी है उसे यूज करेगा, पर उससे वो आसक्त नहीं होगा, उससे अटैच नहीं होगा, उसकी उतनी वैल्यू करेगा जितनी उसकी जरूरत है। और उसके आगे वो उसको अपना बना के कि इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा। तो ये कैसे होगा? जब वो ज्ञान से, विवेक से कर्म योगी बनेगा, कर्तापन छोड़ेगा, मतलब डूअरशिप। अभी हमको हर जो भी अच्छी चीज हम करते हैं, हमको लगता है मैंने की, और चीज जो गलत हो जाती है, हमको लगता है कि इसमें लोगों ने मेरी मदद नहीं करी। तो वो कर्तापन छोड़ेगा, भोक्तापन छोड़ेगा। भोक्तापन मतलब जो कर्म फल हमारे आ रहे हैं, फल की इच्छा से अनासक्ति रखेगा वो। अभी हमारे में क्या है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, इसका फल जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही मिले,
तो ये जो कर्म योगी होंगे, डुअरशिप, कर्तापन छोड़ेंगे, साथ ही भोक्तापन, मतलब जो भी फल आए वो भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करेंगे और उस फल की इच्छा से अनासक्ति रखेंगे। क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमें एक इच्छा होती है, फल की इच्छा होना ठीक है, पर उससे आसक्ति की यही इच्छा यही फल मिले वह नहीं रहेगा। वो एक फिक्स इच्छा रहेगी, पर फिर जो भी उसको वो फल मिलेगा वो उसको स्वीकार करेगा। तो इच्छा से अनासक्ति रहेगी। तो इस प्रकार वो अहंकार रहित होगा और उसके मन की शुद्धि होगी। जैसे जैसे मन की शुद्धि होगी तो हमारी वासनाएं समाप्त होंगी और नई वासनाएं नई क्रिएट होंगी और मन और शांत होता जाएगा। जितना मन शांत होगा उतना वो मनन चिंतन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, ज्यादा बेहतर कर पाएगा। तो आप सबने देखा होगा, हमको टाइम मिलता है खाली, पर उस खाली टाइम में हम चिंतन मनन नहीं करते। हम क्या करेंगे, अपने आप को बिजी रखेंगे। खास करके कैसे बिजी रखेंगे कि चलो टाइम है, किसी से फोन पे बात कर लेते, उसके घर के हालचाल पूछ लेते हैं, उसके घर में बेटी का ब्याह हो रहा है उससे पूछ लेते हैं उसके घर क्या हो रहा है। कुछ नहीं तो हम अपने आप को चलो अचार डाल लेते हैं, चलो खाने का कोई आइटम बना लेते हैं, चलो ये तैयारी कर लेते हैं। तो हमें टाइम बहुत मिलता है पर हम उसे चिंतन मनन में यूज नहीं करते। कुछ नहीं तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को सलाह देना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार जितना हमारा मन शांत होगा उतना वो चिंतन मनन में बेहतर लगेगा और हम अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे और उतने अच्छे से वो शास्त्रों को ठीक प्रकार से समझ पाएगा। तो इस प्रकार जो है हमारी जो बुद्धि का राजसिक स्वभाव है वो नष्ट होगा और यही मुक्ति रूपी फल हमें प्राप्त होगा, या हम उस प्राप्ति के मार्ग पे रहेंगे। और ये जो कर्ता भोक्ता का जो साइकिल हमारा है वो साइकिल से हम छूटेंगे। कैसे, जब हमारा मनन चिंतन और गहरा होता जाएगा उतने हम छूटते जाएंगे। तो अभी हम ही अपने आप को मनन चिंतन को टाइम नहीं दे रहे क्योंकि शायद हमें पता ही नहीं है कि ये मनन चिंतन क्या होता है। इसलिए तो आगे बताते हैं कि ये जो मोक्ष बोला गया है ना, जो मोक्ष, जिसको मोक्ष चाहिए, जिसका मोक्ष का उद्देश्य है वो क्या करता है। तो मोक्ष, सबसे पहले हमारे में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये मोक्ष किसको चाहिए और किससे चाहिए। तो हमको आंसर मिलता है मोक्ष मुझे चाहिए। और किससे चाहिए, इन दुखों से चाहिए। जो बार बार दुख की परिस्थितियां मेरे आजू बाजू आती हैं उससे मुझे मोक्ष चाहिए। और किसको चाहिए, मुझे चाहिए। तो फिर क्वेश्चन आना चाहिए, कौन है जिसको ये दुख हो रहा है, यह पूछना है हमको अपने आप से। कभी यह नहीं पूछना कि मुझे ही क्यों दुख हो रहा है। ये क्वेश्चन शास्त्रों में, यह अध्यात्म में ये नहीं पूछा जाता। सीधा पूछा जाता है कौन है जिसको दुख हो रहा है। तो जब भी आप दुखी हो, एक पेपर पेन लेके बैठो और क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले किसको मुक्ति चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए। तो ये तो हम सबका आंसर पता है, मुझको ही चाहिए, इन दुखों से चाहिए। फिर कौन है जो दुखी हो रहा है। जैसे ही आप ये क्वेश्चन लिखोगे कौन है जो दुखी हो रहा है, तो जो भी आप जिस भी स्वरूप में होंगे, समझो आप यदि माँ है, आपका बच्चा बीमार है तो कौन दुखी हो रहा है, माँ दुखी हो रही है। यदि बॉस ने डांटा, आप कहीं काम करते हो या आपके सेठ ने डांटा तो कौन दुखी हो रहा है, एक एम्प्लॉय, वो स्टाफ दुखी हो रहा है। यदि आप एक हस्बैंड हो और आपकी वाइफ ने डांटा तो कौन दुखी हो रहा है, पता है कि एक हस्बैंड दुखी हो रहा है। तो जब भी हम कुछ बनते हैं, मतलब उपाधियां जब हमारे अंदर आ जाती हैं और हम उन उपाधियों को सत मान लेते हैं तो हम दुखी होते हैं। यही आप देखेंगे, यदि उपाधियां हटा दें, मतलब दूसरे के घर किसी और का बच्चा बीमार है तो हम उतने दुखी नहीं होंगे। किसी और ने आपको आके कहा कि मेरे बॉस ने मुझे डांटा तो हम दुखी नहीं होंगे। किसी और हस्बैंड ने दूसरे हस्बैंड को कंप्लेन करी कि मेरी वाइफ ने मुझे डांटा तो वो इतना दुखी नहीं होगा। मतलब जब हम उपाधियों में आ जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। और यदि दुख सच में होता तो वही दुख सबको लगता। इसका मतलब सही में कोई दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो जैसे ही हम कुछ बनते हैं, मतलब उपाधियां, तो यहाँ तीन जो हमने उपाधियों की बात की, माँ की उपाधि, एक एम्प्लॉय की उपाधि, एक हस्बैंड की उपाधि, तो दुख आ जाता है। तो क्या करें, इन उपाधियों को छोड़ दें और एक व्यक्ति बन जाएं। उपाधियों को तो हम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि हम इस संसार में हैं, तो हम ना चाहते हुए भी हमें उपाधियां मिल जाएंगी। तो उपाधियां तो हम छोड़ नहीं सकते। तो एक क्या व्यक्ति बन जाए हम,
व्यक्ति हम बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते हम व्यक्ति? क्योंकि ऑलरेडी हम एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति के ऊपर ये उपाधियां आई है, माँ की, बहन की, सहेली की और जो भी हस्बैंड की, एम्प्लॉय की, ये सब हमारे ऊपर उपाधियां आई हैं। तो उसी प्रकार हम सब बेसिक एक आत्मा तो है ही, तो हमें आत्मा बनना नहीं है। हम ज्ञान स्वरूप हैं ही, हम आनंद स्वरूप हैं ही, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। पर जो हमारी गलत धारणा, ये उपाधियों से आसक्ति हो गई है, उसको हमें मिटाना है। तो फिर क्या करें? हमने बोल दिया उपाधि भी नहीं छोड़ना है, व्यक्ति भी हम बन नहीं सकते। उपाधियों को छोड़ना नहीं है, तो जो भी उस उपाधि में हमारा रोल है उसको हमें ठीक तरीके से निभाना है। जैसे अब फिर से इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सबसे पहले थी माँ की उपाधि। तो माँ की उपाधि क्यों दी गई थी हमें? कि हमें अपने बच्चों से प्यार करना है और उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी देख रेख करनी है। माँ की उपाधि हमें दुखी होने के लिए कभी नहीं दी गई थी, पर अपना रोल पूरा करने के लिए दी गई थी। तो हमें अपने माँ का रोल पूरा करना है और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बच्चा है इसकी अपनी डेस्टिनी है, उसका अपना लाइफ है। मैं अपने हिसाब से, माँ के हिसाब से क्या कर सकती हूँ वो हमें करना है, पर दुखी नहीं होना। दूसरी उपाधि थी एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय का काम क्या है? कि अपना काम ठीक से करना, समय से पहुंचना अपने ऑफिस में और जो भी तनख्वाह मिलती है वो खुशी से स्वीकार करना, जो भी उसकी निर्धारित होगी। अब ये जो बॉस का डांटना है, ये बॉस की प्रकृति है और यदि उसे डांटा है, एम्प्लॉय बन के आपने कुछ यदि कुछ ऐसा काम किया है तो आपको उसे सुधारना है, पर दुखी नहीं होना। इसी प्रकार अब तीसरी उपाधि आती है हस्बैंड की। तो हस्बैंड को क्या करना है? हस्बैंड का रोल क्या है? हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो वाइफ कह दे चुप रहना है, उसमें हाँ में हाँ मिलाना है और अपनी गलती ना भी हो तो उसे स्वीकार करना है कि ये मेरी ही गलती है। तो इस प्रकार ये माँ भी खुश रहेगी, एम्प्लॉय भी खुश रहेगा और हस्बैंड भी खुश रहेगा। तो जैसे जैसे हम उपाधियों में आसक्त होते हैं उतना हम दुखी होते जाते हैं। तो हमारा जो रोल है हस्बैंड का, माँ का, एम्प्लॉय का, उसको बेहतर तरीके से निभाना है। उपाधियां हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ऑलरेडी हम उपाधियों में आ गए और हम ना भी चाहें तो उपाधियां हमारे में आएंगी, हमारे ऊपर लगेंगी। तो उपाधि के हिसाब से जो हमारा रोल है करना है, पर इन सभी उपाधियों में कभी भी दुख नहीं दिया गया है कि दुखी हो इन उपाधियों के कारण। तो अब मुक्ति किसे चाहिए? तो मुक्ति किससे चाहिए? तो ये जो गलत धारणा है हमारी, उससे मुक्ति चाहिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे अभी बताया उपाधियां। अब ये उपाधियां कौन कौन सी हुई? बहुत सारी उपाधियां। फैमिली के बाहर देखो तो हम कहीं के अध्यक्ष बन जाते हैं, कहीं के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फिर हम या तो जज बन गए, लॉयर बन गए, डॉक्टर बन गए, बॉस बन गए, सास बन गए, समधन बन गए कि मैं लड़के की माँ हूँ, मुझे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। इस तरह की हमारी हजारों उपाधियां होती हैं और हम उन उपाधियों से अपना रिस्पेक्ट चाहते हैं। फिर हमारी विशेषताएं, जैसे हम किसी बहुत कोई चीज में बहुत अच्छे हैं तो उसकी विशेषता, तो उसका अहंकार हमें आ जाता है। फिर लाभ हानि, कहीं भी हमें प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ तो हम सुखी हो जाते हैं, हानि हुई, लॉस हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर शुभ अशुभ, शुभ हुआ तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, अशुभ हुआ तो हम उदास हो जाते हैं। फिर हमारी उपलब्धियां, उपलब्धियां मतलब कोई भी हमें पुरस्कार मिला हो, कोई नई चीज मिली हो या परिवार में कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई हो, अचीवमेंट प्राप्त हुए, तो हम उसके ही उसमें इतने ज्यादा बैलेंस के बाहर एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि ये तो टेम्पररी है, परिवर्तनशील है। फिर अपने मान सम्मान से, अपनी पहचान से, जिन सब से हमारा अहंकार बढ़ता है। तो इन सभी गलत धारणाओं से हमें मुक्ति चाहिए। इस पूरे परिवर्तनशील से, जो भी कुछ परिवर्तनशील है उससे हमें मुक्ति चाहिए। तो इन सब के लिए क्या करना है? तो इन सब के लिए मुक्ति चाहिए तो पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने शास्त्रों का श्रवण करें, मनन चिंतन करें, निध्यासन करें। इसी से हमें मुक्ति प्राप्त होगी क्योंकि यही शास्त्र हमें सत असत समझाएंगे, सत असत का विवेक समझाएंगे। पर अभी हम क्या करते हैं? हम उनको नहीं पढ़ते और हम हर कार्य में सोचते हैं कि बस ये हो जाए तो मैं खुश होऊंगा, मेरे बेटी की नौकरी लग जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे बच्चों की शादी हो जाए तो मैं खुश होंगी। तो हम चाहते कि कोई ऐसा काम हो फिर मैं खुश होंगी। तो कहते हैं ये तो करना ही नहीं है, हमें आनंद के पीछे नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना? क्योंकि हम ऑलरेडी आनंद में ही हैं।
तो फिर क्या करना है, तो आनंद प्रकट करो, जो आप आनंद स्वरूप हो उसको एक्सप्रेस करो कि मतलब हर हाल में आनंद में रहो। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, आज दुख है तो कल सुख है, सुख है तो फिर दुख रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये शरीर है तो बीमारियां आएंगी, चेंजेस आएंगे, मृत्यु होगी ही, पर हमें आनंद में रहना है, पूरे शोक में नहीं चले जाना है, शॉक में नहीं चले जाना है, डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। और वह तभी होगा जब हम इन शास्त्रों का जो सिद्धांत है उसको समझेंगे, सत असत को समझेंगे, और ये जो अध्यास है जिसके कारण हमारी गलत धारणाएं हैं उसको समझेंगे कि क्या हमारी गलत धारणा है, और अपने बिलीफ सिस्टम को हम चेंज करेंगे। तो आगे श्लोक में बताते हैं, तो यहाँ तक चला है मनोमय कोश। अभी तक पूरा यही बताया है कि मनोमय कोश, मन हमारा क्या क्या करता है, कैसे ये अध्यास गलत धारणाएं कराता है, कैसे मन हमको इस संसार में भटकाता है, विषयों में उलझा देता है, और कैसे हमें जकड़ लेता है। तो यदि हमें ज्ञान नहीं रहा तो हम ये गलत रास्ते चले जाएंगे, और ये मन रूपी शेर हमको जकड़ लेगा, फिर घनघोर जंगल में ले जाएगा जहाँ विषय और ये सब वासनाएं हैं, वस्तुएं हैं, और वहां हम अपने आप को बिल्कुल ही असमर्थ मानेंगे, हेल्पलेस मानेंगे। तो हम देखते भी है जहां रास्ते पे कहीं बोर्ड लगता है कि इसके आगे नहीं जाना, आगे जाना डेंजर है, तो वहां हम बिल्कुल दूर से ही रुक जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। तो उसी प्रकार इस मनोमय कोश में गुरु बता रहे हैं कि साधकों के लिए यह रास्ता नहीं है, अपने मन को ज्ञान से विवेकी बनाओ, दिव्य बनाओ। तो जो मनोमय कोश का आखिरी श्लोक है, श्लोक नंबर 185। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, हयाद्धन्तवत्वा परिणामी भावात्, दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतोः, दृष्टा हि दृश्यात्मत्या न दृष्टः। तो यहाँ तक बता रहे हैं कि मनोमय कोश को विस्तार में बताया यहाँ तक, और इस श्लोक में शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि मनोमय कोश भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि इसका आदि और अंत है। अध्यात्म वाम मतलब इसका आदि और अंत है, इसका विस्तार है, ये परिवर्तनशील है, परिणामी भावात, यह दुखात्म है, यह एक विषय है अन्य वस्तु के समान। मतलब इसको हम जान सकते हैं, हम जानते हैं हमारा मन अभी दुखी है, हमारा मन अभी प्रफुल्लित है, तो ये मन भी एक विषय है, और मैं इसको जानने वाला हूँ जो मैं आत्मा हूँ। तो इस कारण यह परमात्मा, यह मनोमय कोश परमात्मा नहीं हो सकता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। तो इसी को डिटेल में हम समझेंगे। पहला पॉइंट बोला, यह मनोमय कोश जो है यह इसका आदि और अंत है, मतलब ये उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। जैसे जब हम सुबह को नींद से जागते हैं तब मन कार्यरत हो जाता है, और नींद में ये मन जो है निष्क्रिय हो जाता है, कार्य नहीं करता। तो आत्मा का तो आदि और अंत नहीं है, आत्मा तो अनादि है, निरंतर है, अनंत है, इसलिए यह जो मन है यह आत्मा नहीं हो सकता। फिर सेकंड पॉइंट बोला, मन में परिवर्तन होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी शांत कभी परेशान, तो यह परिवर्तनशील मन आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा तो ज्यों की त्यों रहती है। फिर तीसरा पॉइंट बोला, यह मन का जो स्वभाव है दुख दर्द का है, और जब ये सुख भी होता है मन में, जब हमारे परिस्थिति, जब हमारी जो भी सिचुएशन है सुख होती है पूरे परिवार में और हम अपने आप से सुखी होते हैं, तो भी हम डरे हुए रहते हैं। क्यों डरे हुए रहते हैं? कहीं ये सुख मेरा खत्म ना हो जाए, ये सुख चला ना जाए, इसलिए यह मन आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो हमेशा आनंद स्वरूप है। चौथा पॉइंट, यह मन ही जो है सभी विषयों का विस्तार करता है, सभी विषयों की रचना करता है, यह मन ही सबका कारण है, और ये विषय तो हैं बदलते रहते हैं, तो ये मन भी बदलता रहेगा। और यदि हमारे मन लायक काम नहीं होता, मतलब मन के विषय के हिसाब से काम नहीं होता, तो हम दुखी होते हैं, हम रोते हैं। तो मतलब मन जो है विषयों से जाना जाता है, पर जो आत्मा है वो विषयों से नहीं जानी जाती। तो यह जो मन है यह आत्मा नहीं हो सकता, और ये जो मन है यह स्वयं जीव का विषय है, ये जीव की सत्ता मात्र है, ये मन से ही है।
तो आत्मा ज्यों की त्यों रहती है, वह न कारण है न कार्य है, इसलिए ये मनोमय कोश जो है ये आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, दृष्टा है, और हमें पता होता है कि हमारा मन डिस्टर्ब है, मतलब हम मन को जानने वाले हैं। मतलब मैं आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ, और यह जो मन है ये दृश्य है। तो दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं हो सकता। आत्मा जानने वाली है, मैं जानने वाला हूं, तो मैं दृष्टा हूं। तो जैसे ही हम अपने आप को मन ना समझें, मन से अलग कुछ समझें, तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा मन डिप्रेस हो रहा है, दुखी हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है, बैलेंस के बाहर जा रहा है, तो हम अपने कंट्रोल से इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसके लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह मनोमय कोश को जो विस्तार से बताया, और विस्तार से बताकर यह बताया कि यह मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। तो फिर ये मन क्या है? तो जैसे बताया पहले भी कि मन एक खूबसूरत, एक शानदार उपकरण है हमारे पास, परमात्मा की देन, और ये मन से ही सब कार्य होते हैं। पर यही मन हमारे दुख का कारण भी हो जाता है। यही मन बंधन करता है, दुख के कारण हमें बंधन महसूस होता है, मतलब बंधन का कारण है। पर इसी मन को ज्ञान से, कर्मयोग से हम ट्रेन करके एक सात्विक मन बना सकते हैं, और यही सात्विक मन जो है हमारी मुक्ति की तैयारी कराएगा, हमें मुक्ति के रास्ते ले जाएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अन्नमय कोश, और हमने समझा कि कैसे हम अन्नमय कोश नहीं है। फिर हमें लगा कि ये प्राणमय कोश हम होंगे, जो अन्नमय कोश को सजीवता दे रहा है, उसके द्वारा अन्नमय कोश को प्राणमय कोश द्वारा ही सजीवता मिल रही है। तो हमें लगा प्राणमय कोश हम होंगे, क्योंकि हमको लगता है प्राण गए तो हम चले गए, जैसे बोला जाता है। पर जब प्राणमय कोश पढ़ा तब समझा कि हम प्राणमय कोश भी नहीं है, क्योंकि उसका अपना तो कुछ अनुभव है ही नहीं, वह तो आता जाता रहता है। तो हम अन्नमय कोश भी नहीं है, प्राणमय कोश भी नहीं। फिर हम आए मनोमय कोश पर कि हम अन्नमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश नहीं है, तो हम मन होंगे, मनोमय कोश होंगे। तो हम आए मनोमय कोश को समझने। तो जब मनोमय कोश को समझा, तब हमने ये समझा कि इसमें बहुत शक्ति है। ये प्राणमय कोश को संचालित करता है, ये अन्नमय कोश को संचालित करता है। पर यह जो है बंधन का कारण है, यह अविद्या है, और यह मैं नहीं हो सकता। ये बदलता रहता है, जैसे विषय बदलते हैं वैसे ये मन भी बदलता रहता है। पर जो मैं आत्मा हूँ वो तो आनंद स्वरूप है, वो कभी नहीं बदलती। इसलिए यह मन जो है, जिसको हम आत्मा समझ रहे थे, मनोमय आत्मा, वो आत्मा नहीं है, वो भी मनोमय कोश है। तो इस प्रकार हमने अन्नमय आत्मा को अन्नमय कोश समझा, प्राणमय आत्मा को प्राणमय कोश समझा, मनोमय आत्मा को मनोमय कोश समझा। अब हम आगे चलेंगे। हम प्राण भी नहीं है, हम अन्न भी नहीं है, मतलब शरीर भी नहीं है, हम मन भी नहीं है, तो फिर हम क्या हैं? तो आगे अब बताएंगे कि अब हम चलेंगे विज्ञानमय कोश की तरफ, और गुरु हमको बताएंगे कि विज्ञानमय कोश क्या है, और फिर बताएंगे कि कैसे मैं विज्ञानमय कोश भी नहीं हूँ। तो अभी हमने ये मन की बात की। इसी मन को यदि ये मन विवेक के साथ चलेगा, तो ये मन आगे तक पहुंचेगा। जैसे एक छोटा सा ऐसे ही मैंने मन से बताती हूँ, देखो आपको कितना समझेगा। दो मित्र थे, एक मन, दो मित्र थे, एक का नाम था मन, मनो बोलते थे उसे, और दूसरा था विवेक। तो ये जो मनो और विवेक थे, ये बचपन से ही बहुत अब साथ में रहते थे, पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। तो जो मन था, मनो जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो मनो था, ये अपना जीवन बिल्कुल अपने हिसाब से जीता था। जो उसको अच्छा लगता था वो ही करता था, पसंद नापसंद के हिसाब से जीता था। उसको राइट रॉन्ग से कोई मतलब नहीं। तो ये जो उसका दोस्त था विवेक, है उसको बड़ा समझाता था, देखो तुम जो है अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करो। हमेशा तुम भागते रहते हो कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, आज मार्केट में ये नया आया तो ये लेने जाना है, आज मार्केट में ये नई डिश आई इस कैफेटेरिया में तो मुझे ये टेस्ट करने जाना है। हर बार तुम भागते रहते हो इधर उधर। थोड़ा शांति से बैठो, शास्त्रों का चिंतन करो, जो तुम्हें सत असत के बारे में बताएंगे।
और तुम्हारी लाइफ को पीसफुल बनाएंगे। तो ये जो मनो थी, ये अपने अहंकार में कि अरे ये सत असत पढ़ के क्या करना है, किसका भला हुआ संसार में सत असत को जानने का, क्योंकि अंत में तो सबको मरना ही है और ये दुनिया तो ऐसे ही चलने वाली है। तो ये जीवन मिला है, खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो, जो भी कुछ आया है, क्यों रिस्ट्रिक्शन डालना अपने ऊपर। तो इस प्रकार मनो का जीवन बड़ी शानदार तरीके से चल रहा था और विवेक अपने हिसाब से शानदार तरीके से चल रहा था। पर जो विवेक था उसका जीवन डिसिप्लिन था, वो शास्त्रों में निपुण था, उसको सत असत की पहचान थी, तो वो बैलेंस में रह के अपने आनंद में रहता था। एक बार कुछ ऐसी घटना हुई मनो के जीवन में कि वो बिल्कुल शोकग्रस्त हो गई, शॉक में चली गई, डिप्रेशन में आ गई और उससे वह जो दुख था वो झेला ही नहीं जा रहा था। तो वो विवेक के पास पहुंची और उसने बोला कि तुम मुझे बताओ कि ये जो मुझे दुख आन पड़ा है ये मेरे से सहन ही नहीं हो रहा है, मैं ऐसे दुख के साथ जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूं, मतलब मुझे सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है क्योंकि मैं दुख के साथ जीवन नहीं जीना चाहती। तो विवेक ने कहा कि सुसाइड करना ये नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारी ये बॉडी की प्रारब्ध है तब तक तुम्हें जीना ही पड़ेगा, और सुसाइड करना ये सही बात नहीं है, तुम अपनी जान खुद नहीं ले सकती। तो तुम सही में इस दुख से निवृत्त होना चाहती हो? तो मनु ने कहा बिल्कुल, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं मंदिरों में जा सकती हूँ, रोज प्रसाद चढ़ा सकती हूँ, मैं कई दिनों तक मैं उपवास कर सकती हूँ। तो विवेक ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, हमको चाहिए, यदि तुम सही में दुख की निवृत्ति चाहती हो तो तुम्हें अपने मन को चेंज करना पड़ेगा। जो तुम जानना नहीं चाहती ये सत्य क्या है असत क्या है, उसका तुम्हें विवेक अपने अंदर हासिल करना होगा, और वो हासिल करने के लिए सिर्फ शास्त्र ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो शास्त्रों को पढ़ो, मनन चिंतन करो और शांति से बैठो, उनके ऊपर विचार करो कि क्या सत्य है क्या असत है। तुम्हारे पास जो दुख आया है, दुख सबके पास आया है वो किसी और तरीके से, पर जो तुम इतनी शोकग्रस्त हुई हो इसका कारण ये है कि तुमने असत को सत मान लिया, तुमने ये परिवर्तनशील को परमानेंट मान लिया। तुम्हारे पास जो अभी तक सुख थे तुम्हें लगा कि ये हमेशा रहेंगे, ये कभी नहीं जाएंगे, इसलिए तुम शास्त्रों को पढ़ने को भी तैयार नहीं थे और सत असत जानने को भी नहीं तैयार थे। तो तुम शास्त्रों को पढ़ो और तुम्हें इससे अवश्य विवेक प्राप्त होगा। तो वो जो मनो थी उसने यही पूछा कि इसको कब तक पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा देखो इसको लाइफ लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाता सत असत क्या है तब तक पढ़ना पड़ेगा। और उसने कहा कि यदि नहीं समझ में आ रहा है तो, बोले आएगा ही आएगा, 100% 200% गारंटी है कि तुम्हें इससे समझ में आएगा, पर उसके लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा इसका अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो अवश्य तुम इससे इन दुखों से निवृत्त हो सकती हो। तो फिर मनो ने उसको पढ़ना शुरू किया, श्रवण मनन किया, उसके साथ उसको टाइम बहुत लगा, पर एक दिन वो सत असत को पहचान पाई और वो अपने दुख से बाहर आ पाई, तो वो बन गई मन से सुमन। तो इस प्रकार वो अपनी मुक्ति की राह पर आ गई। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, आज बस यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।